चतुर्वेद सीरीज जो 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक शनिवार तक होगी, उसका आज ये दूसरा वीडियो मंगलवार को हो रहा है। कल एक वीडियो आ चुका है। जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो भी आवश्यक रूप से कल का भी वीडियो देखें। और ये वेद के सीरीज के अंदर में, चतुर्वेद सीरीज में थोड़ी थोड़ी संक्षेप बातें आपको वेद के विषय में बताने का मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। अब वेद शब्द का जो कल मैंने जहाँ समाप्त किया था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने विश्वानि देव मंत्र में दुरित शब्द का दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए ऐसा किया है। और यद भद्रम तन्ना सुह में भद्र शब्द का अर्थ है अच्छे गुण कर्म स्वभाव पदार्थों की प्राप्ति हुई, यह अर्थ किया है। वहां पर उन्होंने शाब्दिक डिक्शनरी के अर्थ का प्रयोग नहीं किया है। तो ऐसा क्यों किया गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक वेद के अंदर जो मंत्र होता है, उस वेद मंत्र के अंदर जो ज्ञान होता है, जो विज्ञान होता है, जो उसका महत्वता होती है मंत्र की, जो उसके अंदर में उपदेश होता है, जो भी प्रेरणा होती है, वो प्रेरणा सभी चीजें यह बीज रूप में कही गई है, अर्थात सांकेतिक रूप में कही गई है। केवल एक संकेत आपको किया गया है वेद मंत्र में, उस संकेत को अपने अंदर समझना, धारण करना, विचार करना और उस संकेत को समझते हुए उसके अर्थ पर विस्तार से चर्चा करना। तो यदि साधारणतः हम वेद मंत्र के अर्थ को यदि लेंगे तो हम दुरित यानी कि दूर कर दीजिए बुराइयों को दूर कर दीजिए और अच्छे पदार्थों की प्राप्ति हो जाए, अच्छी चीजें प्राप्त हो जाए। अब अच्छी बातें भद्र में प्राप्त होंगी तो उसमें क्या क्या हमें प्राप्त करना है, ये तो लिस्टिंग तो बहुत बड़ी हो जाएगी। हमें कपड़े भी अच्छे चाहिए, हमें खाना भी अच्छा चाहिए, भोजन। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस जो बीज रूप ज्ञान को बाहर निकाल के कहा कि जो भद्र है उसके अंदर केवल 4 चीजों के लिए आपको प्रयत्न करना है, अच्छे गुण, अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव और अच्छे पदार्थ। तो ये वेद मंत्र के अंदर में जो भी जितना भी ज्ञान होता है यह बीज रूप के अंतर्गत होता है, अर्थात उसके अंदर में उसका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होगा किसी न किसी शब्द के अंदर, और उस शब्द को समझना, विचार करना, ये कार्य ऋषि दयानंद ने अपनी योग शक्ति के द्वारा, अपनी विद्वत्ता के द्वारा पूर्ण करके हमें समझाने का प्रयत्न किया है। तो हम भी शाब्दिक अर्थों में वेद मंत्रों के अधिक न उलझते हुए, जैसे उसके भाव के अर्थ शब्द का जो महत्वता है उस तक भी हम पहुंचने का प्रयत्न आवश्यक रूप से करें। महर्षि दयानंद सरस्वती को ये प्रतिभा प्राप्त थी, उनकी दिव्यता थी, क्योंकि आज लगभग 150 से अधिक वर्ष हो गए हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा विद्वान महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार नहीं बन सका है। वहां तक पहुंचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं बना है। कारण निष्ठा, कारण अपने जो बाल्यकाल से जो उन्होंने अपनी अवस्था को, अपनी चीजों को जानने का, करने का प्रयत्न किया है और जिसके ऊपर वो हमेशा दृढ़ रहे। हमारे जीवन का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम किसी भी चीज को दृढ़ता से पालन नहीं करते। महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में सत्य को अपनाया तो सत्य का दृढ़ता से पालन किया। वेद के अंदर में जो सत्य भाव है उसको दृढ़ता से अपने जीवन के अंदर अंगीकार किया। ऐसा नहीं है कि प्रसंग नहीं आए होंगे उनके जीवन में। महाराजा उदयपुर ने उन्हें बहुत अधिक धनराशि देने की बात की, बहुत अधिक एक मठाधीश बनाने की भी उनका आग्रह किया और कहा कि आप जो है ये दुष्प्रचार बंद कर दीजिए। और ऋषि दयानंद ने कहा कि वो ईश्वर की जो सत्य वाणी है उस वाणी को ही मैं प्रचार प्रसार करूंगा। इसलिए जो वास्तविक परमात्मा की जो साधना का, उपासना का जो वेद के अंदर में निहित ज्ञान है, जिसको राम और कृष्ण ने भी अपने जीवन में अपनाया है,
वह ही मैं सबको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसलिए 11वें समोल्लास में श्री कृष्ण जी के विषय में उन्होंने लिखा, कहा कि श्री कृष्ण जी का इतिहास बहुत अधिक उत्तम है। जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई भी अधर्म का कर्म उन्होंने किया है ऐसा नहीं मिलता है। तो व्यक्तित्व कब बनता है? जब अपने उन वेद मंत्रों के अर्थ पर दृढ़ता से पालन करता है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती को जब प्रलोभन दिया गया तो उनका ये उत्तर था कि हे राजा, मैं आपके राज्य की सीमा को एक दौड़ के अंदर पार कर सकता हूं, लेकिन उस प्रभु के उन बातों से मैं पार नहीं पा सकता यदि मैं अधर्म का रास्ता अपनाता हूं। धन संपत्ति ठुकरा दी। आज थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त होने के लिए हम अधर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं। पद या मान ठुकरा दिया, आज हम पद या मान के लिए ही अपनी लड़ाई कर रहे हैं। तो ऋषि दयानंद की दिव्यता को, उन्होंने जो वेद के सच्चे अर्थ को हमारे सामने रखा और चारों वेदों का ज्ञान हमें प्राप्त कराया, उस वेदों के अनुसार हमने अपने जीवन में दृढ़ता से उसका पालन नहीं किया है। ये एक कमी हमारे अंदर रही है। तो इसलिए इस कमी को दूर करने का प्रयत्न करें। कभी भी आपको कहीं भी प्रवचन के अंदर, किसी वेद मंत्र की व्याख्या के अंदर कोई भी बात आपको, कोई भी वाक्य आपको, कोई भी शब्द आपको प्रभावित कर रहा है, मान लीजिए, उस प्रभावित कर रहे शब्द को अपने जीवन का अंग बनाइए। आप पूर्णतः उस शब्द के अर्थ पर टिक जाइए। कब तक? आगे के समय तक। आज से प्रारंभ करें। कब तक? आगे सब चीजों के अंदर। तो इस चीज को, सत्य के ऊपर हमेशा अपने जीवन को चलाना है, सत्यनिष्ठ बनना है। ऑलवेज स्टैंड बाय विथ ट्रूथ। हमेशा सत्य के साथ खड़ा होना है और सत्य के साथ दृढ़ता से खड़े होने के उस उद्देश्य को हमेशा जीवन में हमें अपनी बुद्धि से विचार करते हुए साथ देना है। किस व्यक्ति का हम साथ दें, किसका नहीं दें, किससे हम मित्रता करें, किससे नहीं करें, ये हम कभी अधिक विचार नहीं करते। हम दूसरे व्यक्ति के शाब्दिक प्रभाव में, उसके अपने उस प्रभाव में, मित्रता के प्रभाव में, उसके अपने तो में प्रभाव में हम शायद पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त होते चले जाते हैं। अब तक का हमारा जीवन बहुत अच्छा उत्तम रहा। ऋषि के उस वचन के अनुसार हम चले और जीवन के अंतिम क्षणों में कभी भी हम उस ऋषि के आचरण के विरुद्ध यदि कार्य करना प्रारंभ करें, किसी भी संस्था के अगेंस्ट में, उसके किसी भी अधिकारी की मान्यता को हम, जो उसकी कमेटी है, अधिकारी से तात्पर्य केवल प्रधान या मंत्री नहीं होता है। हमारे देश का भी संविधान के अंदर में प्रधानमंत्री हमारे हैं, मंत्री हमारे हैं, और प्रधान अपने कार्यों का जो संचालन करता है वो केवल अपनी बात से नहीं, वो सभी से सलाह लेकर के उस कार्य को करता है जो उसके कमेटी के अंदर है। उदाहरण के लिए माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन किया तो लॉकडाउन से पहले उन्होंने सबसे सलाह की, भाई आप क्या चाहते हो। उनका अपना एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था। इसलिए जो व्यक्ति व्यक्तिगत निर्णय की तरफ जाता है तो वो शायद पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां उसका अहंकार कार्य करता है। इसलिए जो भी आपकी, जो भी कमेटी है, जो भी आपका एक सभा है, जो भी कुछ है, उसके जितने भी लोग हैं, उन सब के विचार विमर्श के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ना है। ये वेद की शिक्षा है। इसलिए वेद के इस चतुर्वेद सीरीज में कल जो हमने प्राप्त किया था, अब आज चारों वेदों के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। चारों वेद हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हमारे हैं। आप सभी जानते हो, और किसी से यदि पूछा जाए तो वो जरूर जानता है, कहता है कि आचार्य जी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मैंने कहा इसको ऐसा ही क्यों बोला जाता है, कभी विचार किया? ऋग्वेद को ही पहले क्यों बोला जाता है?
यजुर्वेद को नंबर 2 पे क्यों रखा गया है, सामवेद को नंबर 3 पे क्यों रखा गया और अथर्ववेद को नंबर 4 पे क्यों रखा गया। तो ऋग्वेद को नंबर 1, 2, 3, 4 जो रखा गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये जो क्रम दिया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋषि मुनि त्यागी और तपस्वी हुआ करते थे। वेदों के अनेकों अर्थों के उन भावार्थों को उन्होंने हमारे लिए निकाला है। पतंजलि अष्टांग योग में पतंजलि ऋषि का आप चर्चा करें, वेद व्यास जी को आप देखें, तो ये सभी वेद के पूर्णतः ज्ञाता थे और इन्होंने अपने जीवन में उसको धारण किया था। तभी उन्होंने उस वेद के अंदर से उन बातों को निकाल करके हमारे जीवन में रखा। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की विधि हमें बताई, तो वेद के उस बीज को हमारे सामने रखा। तो निश्चित रूप से जो एक तत्व था अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये वेद के तथ्य को महर्षि पतंजलि ने अलग से निकाल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। हम ये विचार करते हैं महर्षि पतंजलि ने ये लिखा है, हाँ ठीक है, ये बताया, ये भी ठीक है, लेकिन इसका मूल कहाँ है? इसका मूल है जहां से महर्षि पतंजलि ने उसे प्राप्त किया, तो वो मूल था वेद। सब ग्रंथों का आधार जो है, सब वक्ताओं का जो आधार जो है, अनेकों तरह के वक्ता हमें पूरे भारतवर्ष में मिलते जाएंगे। उनमें से जो जो सत्य बातें हैं, वो सत्य बातों को यदि आप देखें तो वो वेद के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये नियम बना दिया। क्या नियम? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद जो है वो सभी सत्य विद्याएं जितनी भी है उसका पुस्तक है, अर्थात वेद के अंदर सत्य विद्याएं ही है। सत्य असत्य का मिश्रण नहीं है और असत्य तो बिल्कुल नहीं। और इसको आप किसी भी मंत्र में, 20,000 से अधिक मंत्रों में कोई भी मंत्र उठा करके आप देख लीजिए, आपको लगेगा हाँ ये सत्य लिखा हुआ है। तो वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। कितनी बार हमने इस नियम को बोला है, कितनी बार हमने पट्टिका में देखा है, लेकिन कितनी बार हमने उसको जीवन में धारण किया है, प्रश्न वो है। तो वेद के लिए निर्देश है पढ़ना और पढ़ाना। अब आप कहेंगे जी हम किसको पढ़ाएंगे वेद, हम तो साधारण गृहस्थ हैं। आपको जो भी उत्तम बात दिखती है, आप अपने पोते से पोती को कभी बैठ करके आप बताओ उसको कि भाई ये वेद मंत्र लिखा है ना, देखो इसका मैं अर्थ तुम्हें बताती हूँ। 2-3 मिनट में उसको उस वेद मंत्र के संक्षिप्त अर्थ को आप बता दीजिए। ये हो गया पढ़ाना। तो आप अपनी व्यवस्था के अनुसार अपने परिवारजनों को भी शिक्षित कर सकते हैं। लेकिन एक बात हम ध्यान में, मन में ये बात सोच के चल रहे हैं, जिसका दुष्प्रभाव परिवार के ऊपर पड़ रहा है, वो बात है कि हमारे परिवार के अन्य सदस्य या बच्चे, बहुए, बेटे इस चीजों में अपना ध्यान मन नहीं दे रहे। बहुधा मैंने लोगों को कहा है भाई मेरा जो YouTube चैनल है उसका सब्सक्रिप्शन सब बच्चों के मोबाइल में आप कर दीजिए। उनका उत्तर क्या था? आचार्य जी कोई नहीं सुनता है, किसी का ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। मैंने कहा आपने रिजल्ट बता दिया जी काम करने से पहले। आप अपने बच्चों के मोबाइल में सब्सक्राइब करिए, आप फोर्स नहीं कर रहे उनको। सब्सक्राइबेशन से आपको उनको नित्य प्रति जब भी YouTube खोलेंगे जो डेली की वीडियो है अपलोड की हुई उनको दिखाई देगी। अब वो कभी ना कभी सुनने का भी प्रयत्न करेंगे और कभी कभी सुन के फिर पूर्णता की तरफ विजय जाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा प्रयास जो पढ़ाने का है उसमें कहीं ना कहीं हम केवल मात्र अपने तक हमने सीमित रख लिया है। वीडियो अच्छा लगा, अन्य कितने सारे वीडियो हम कितने लोगों को फॉरवर्ड करते हैं
और धार्मिक अच्छे ज्ञान के वीडियो हमें प्राप्त होते हैं। क्यों नहीं हमारा प्रयास रहता है कि इसका हम विस्तार करें, इसको हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। ये हमारी ड्यूटी है, पढ़ाना। यदि आपने किसी वीडियो को, अच्छे वीडियो को, वेद मंत्र के वीडियो को यदि आपने किसी को भेजा है, अच्छे प्रवचन को आपने किसी को भेजा है, इसका अर्थ है आपने उसको इस चीज को पढ़ाया है। वक्ता कोई और है लेकिन आपने उस तक पहुंचाया, ये आपने साधन तो प्रयोग किया है। तो क्या लिखा? पढ़ना और पढ़ाना। अपना भी पढ़ना प्रारंभ करें, और पढ़ना केवल शाब्दिक नहीं है, पढ़ना समझना, विचार। तो पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना। सुनना सुनाना अर्थात किसी की कोई सुनी हुई बात यदि हमको अच्छी लगती है तो हम दूसरे को भी सुनाने का प्रयत्न करें। अब निंदा करने को विचार करते हैं शाम को बैठ के, तो बहुत ज्यादा चर्चाएं टेलीफोनों के ऊपर निंदा की हो सकती है। परस्पर कहीं बैठे हो, किसी भी विषय में किसी की निंदा करनी है तो 10-15 मिनट 20 मिनट आगे पीछे सब निकल जाता है। लेकिन क्या हम सुने हुए अच्छे वचनों को सुनाने का कभी प्रयत्न करते हैं? अगला व्यक्ति सुने या न सुने, अगले व्यक्ति की आस्था हो या न हो, कोई बात नहीं है, आपका प्रयत्न करना चाहिए। अब मैंने जब ये वीडियो बनाने प्रारंभ की है, आज लगभग 2.5-3 महीने में 10,000 से अधिक मेरे व्यूज हो चुके हैं, 10,000। तो ये यदि मैं पहले ही सोच लेता कि मैं नहीं कर पाऊंगा या कौन देखेगा, किसके पास टाइम है, तो ये उपलब्धता होती क्या? नहीं होती। इसलिए आप ये जो ऋषि का वाक्य है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, इसको दृढ़ता से सबको बताने का प्रारंभ करो। कोई किसी से जुड़ा है, उनसे पूछो कि आप वेद से जुड़े हो क्या? आपने वेद कभी पढ़ा है क्या? आपने वेद मंत्र का अर्थ कोई पढ़ा है? और अधिक करना हो आपको तो सत्यार्थ प्रकाश ये जो यहाँ रखी है, ये लगभग 30 रुपए में प्रचारार्थ, इतनी मोटी है, ये प्राप्त हो रही है। ओ, तो ये 30 रुपए में प्राप्त हो रही है, तो इसको आप खरीदे, 50-100 प्रतियां खरीद ले, अपने घर में रखें और अपने किसी भी मित्र संबंधी को आप देने का प्रयत्न करें। तो जो भी कार्य, जो भी प्रकाशक, जो भी अपना समय, धन और सारी चीजें उस प्रचार की व्यवस्था के अंदर पब्लिकेशन में दे रहा है, हमारा कर्तव्य उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न। मेरी जितनी भी सत्यार्थ प्रकाश कक्षाएं हुई हैं, व्यक्तिगत रूप से जो मैंने 6-6 दिन की ली थी, तो वहां पर सबको एक सत्यार्थ प्रकाश दी गई थी। मेरे एक यजमान है, उन्होंने मुझे उपलब्ध कराई थी। तो हमारे जीवन के अंदर में हम इस वाक्य को, ऋषि के वाक्य को जरूर वेद के लिए सार्थक करने का प्रयत्न करें कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का केवल धर्म नहीं है, परम धर्म है, आवश्यक धर्म है। तो हम अपने जो भी वीडियोस हम देख रहे हैं या कर रहे हैं, इसको अधिक से अधिक प्रचार प्रसारित करने का प्रयत्न करें, और इन वेद मंत्रों की व्याख्याएं, वेद के विषय में जो भी प्रसंग है, आपको अपने बच्चों तक भी जरूर पहुंचाने चाहिए। तो इसलिए मेरा आग्रह है, आप अपने घर में जितने भी आपके मोबाइल, स्मार्टफोन हैं, उन सभी स्मार्टफोन में आप यूट्यूब के ऊपर आप इसको सब्सक्राइब करें। मेरे किसी भी वीडियो लिंक को जब आप उस मोबाइल में खोलेंगे तो नीचे लाल सब्सक्राइब का एक बटन आता है, बस उसको प्रेस करना है, बाकी आप बंद कर दीजिए, कुछ नहीं करना है ज़्यादा, और इससे आप तक वो बात जाएगी और आपके माध्यम से आपके परिवार में उस प्रवाह का प्रारंभ होगा जो वेद की वाणी है। आपसे लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी वेद ज्ञान में पूर्णता को प्राप्त करें। अब कल चारों वेद कौन से हैं, उनके क्यों क्रम ऐसा रखा गया है, इसके विषय पर
कल से चर्चा प्रारंभ करेंगे। और जो क्रम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये क्रम क्यों लिखा गया ये आपको कल की वीडियो में मैं बताऊंगा। इति ओम शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।